हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव कुमार दुबे है और दृष्टि आईएएस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों के साथ कुछ फैक्चुअल डाटास को या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करेंगे उसमें 3 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक होगा राष्ट्रपति, दूसरा टॉपिक होगा संसद, और तीसरा टॉपिक जो यहां पर डिस्कस होगा वो है संघीय कार्यपालिका। कुछ बच्चों को यहां पर ऐसा कंफ्यूजन होता है कि संघीय कार्यपालिका में क्या आएगा। तो संघीय कार्यपालिका में बेसिकली यहां पर 3 चीजें हैं बच्चों। संघीय कार्यपालिका में सबसे पहले उपराष्ट्रपति को यहां पर ध्यान रखना होगा। दूसरा टॉपिक जिसको डिस्कस आप यहां करेंगे वो है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल। और तीसरा जो है वो है आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्लस पीएम। तो चलिए फटाफट से चर्चा शुरू करते हैं कि कौन कौन सी डिस्कशंस हम लोग यहां पर करने वाले हैं उन चीजों। इस क्लास में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की चर्चा भी होगी और फैक्चुअल डाटा की भी चर्चा होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल में सबसे पहले राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के रेफरेंस में आपको देखिए, वैसे तो सभी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड उठाकर देखें तो राष्ट्रपति वाला पोर्शन ऐसा है जिससे ज्यादा आर्टिकल नंबर्स पूछे गए। राष्ट्रपति वाले पोर्शन से जो यहाँ पर आर्टिकल नंबर है जो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है एक आर्टिकल नंबर 52 जो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब ये एक आज्ञापक पद है, ये यहां पर याद रखना। फिर आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 56 जो पदावधि की बात करता है, यानी राष्ट्रपति कितने टेन्योर के लिए रहेगा। राष्ट्रपति 5 साल की पद अवधि के लिए अपना पद धारण करे। इसके बाद तीसरी चीज जो आपको तीसरा आर्टिकल याद रखना है वो है आर्टिकल नंबर 59। ये शपथ की बात करता है कि राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस या किसी भी अदर अथोराइज जज द्वारा दिलाई जाए। फिर एक आर्टिकल नंबर जो आपको याद रखना है वो है आर्टिकल नंबर 61 जो महाभियोग की बात करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकेगा संविधान के उल्लंघन के आधार पर और उसे पद से हटाया जा सकेगा। एक आर्टिकल जो आपको यहां पर राष्ट्रपति में रखना है वो आर्टिकल नंबर 72 जो कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात करता है। ये दोनों आर्टिकल्स पूछे गए हैं बच्चों। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, इन दोनों के आर्टिकल नंबर्स पूछे गए। और एक जो आपको याद रखना है वो है आर्टिकल नंबर 123 जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करता है। तो ये बेसिक आर्टिकल्स नंबर्स हैं जो आपको यहां पर याद रखना ही रखना है ना। इसमें आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। आर्टिकल नंबर 52 जनरल आर्टिकल है, कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 56 में उसकी पदावधि, 59 में शपथ, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान की शक्ति और 123 में यहां पर जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात कही। अब राष्ट्रपति के तथ्यों की बात कर लूं मैं तो राष्ट्रपति के संबंध में तथ्य, फर्स्ट कौन हुए हैं राष्ट्रपति, आप सभी जानते हैं राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के फर्स्ट भी है और सर्वाधिक कार्य अवधि वाले भी। मैक्सिमम सर्विंग टेन्योर किसका रहा है यहां पर, तो सर्वाधिक कार्य अवधि वो भी यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ नाम है ये जो हमें याद रखने हैं। फिर याद रखिएगा पद पर मृत्यु, ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए हैं भारत में जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, तो उसके रेफरेंस में यहां पर जो लागू होता है वो है आपका बच्चों, है ना, 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए पद पर मृत्यु। किनकी किनकी हुई है,
पहला नाम है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, और दूसरा नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है अब तक पद से, और किसी भी राष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग पत्र भी नहीं दिया। बस ये दो नाम यहां पर जो पद पर रहते चल बसे उनमें, इनमें से जाकिर हुसैन जो है ये सबसे कम कार्य अवधि के वाले, सबसे कम कार्यावधि, ये कंसेप्ट भी यहां पर ध्यान दीजिए। फिर निर्विरोध निर्वाचित, ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए? बस वन एंड ओनली है बच्चों यहां पर, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी के निर्विरोध निर्वाचित हुए। और प्रथम महिला, ये आप सभी जानते हैं, फिर भी फर्स्ट महिला राष्ट्रपति भारत में डॉक्टर प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक, तो ये है राष्ट्रपति रिलेटेड बात। चलिए, अब मैंने आपसे भी कहा कि हम संघीय कार्यपालिका में बात उपराष्ट्रपति की करेंगे, तो अब उपराष्ट्रपति में भी यहां पर देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के रिलेशन में महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करूं, आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स में सबसे पहले आर्टिकल नंबर 64, ये आपको याद रखना है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक, फिर आपको यहां पर याद रखना है आर्टिकल नंबर 69 शपथ की बात करता है, और इन्हें अपने पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाएगी। तो उपराष्ट्रपति में बेसिकली ये दो आर्टिकल, एक आर्टिकल और आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 71, जो कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की जांच जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए। राष्ट्रपति और के चुनाव संबंधी विवादों की जांच कौन करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ये याद। दूसरा कंसेप्ट जो हम यहां पर बात करेंगे उपराष्ट्रपति के संबंध में, वो तथ्यों की है। तथ्य, तो सबसे पहला यहां पर याद रखिए, प्रथम फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए। ठीक है, फिर यहां पर याद रखिएगा निर्विरोध निर्वाचित, निर्विरोध निर्वाचित। तो अब तक भारत में ऐसे 3 उपराष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। पहला नाम तो वही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा नाम यहां पर जो है वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जी हाँ बच्चों, वही मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी रहे। और तीसरा नाम यहां पर याद रखिए शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ठीक, तो ये 3 ऐसे हुए हैं जो कि निर्विरोध चुने। इसके बाद पद पर मृत्यु एक ही है, पद पर मृत्यु सिर्फ एक ही उपराष्ट्रपति की हुई है, और वो है कृष्णकांत, कृष्णकांत। फिर याद रखिए एक क्वेश्चन और यहां पर है कि ऐसे कितने उपराष्ट्रपति जो 2 कार्यावधि के लिए रहे? 2 कार्यावधि।
तो 2 कार्यावधि के लिए उपराष्ट्रपति भारत में 2 हुए हैं। पहला नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी। तो ये फैक्ट्स आपको यहां पर याद रखने हैं उपराष्ट्रपति में, कि उपराष्ट्रपतियों में यहां पर कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, निर्विरोध 3 निर्वाचित हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा, और पद पर मृत्यु कृष्णकांत की हुई, जबकि 2 कार्यावधि वाले राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। ये याद रखिएगा, है ना। एक एक फैक्ट में यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेते हैं हम, ताकि हमारा एक ही साथ ये स्लाइड पर पूरा हो जाए। त्याग पत्र देने वाले, त्याग पत्र देने वाले, तो अब तक भारत में ऐसे 3 उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया। वी गिरी, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं बच्चों। अगला नाम है यहां पर आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। और एक नाम याद रखना है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, क्योंकि अभी त्याग पत्र इन्होंने दिया है, तो इसलिए ये हमें याद रखना जरूर, जगदीप धनखड़। ठीक है बच्चों, तो ये है उपराष्ट्रपति वाला। चलिए अब बात करते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी के संबंध में बात करें तो आर्टिकल तो केवल एक ही है, अनुच्छेद नंबर 76। इसकी नियुक्ति और सब कुछ ये कौन निर्धारित करता है? सब भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया। तो याद रखिए, नियुक्ति, पदमुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, सब कुछ कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। ठीक, प्रथम कौन हुए हैं? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। और वर्तमान आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी। ठीक, तो याद रखिए बच्चों, अब तक भारत में कोई भी महिला अटॉर्नी जनरल भी नहीं हुई है और कोई भी महिला उपराष्ट्रपति भी नहीं हुई, और ऐसे टोटल 6 उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्लस PM। अनुच्छेद की बात करूं तो आर्टिकल 2 है यहां पर, 74 एंड 75। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता तो भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन कौन से आर्टिकल में इसकी नियुक्ति का प्रावधान है? ये 75। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद, ये प्रावधान कहां दिया है? तो आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया। ये कंसेप्ट यहां पर आपको याद है। ठीक, चल
फर्स्ट पीएम पंडित जवाहर सर्वाधिक कार्यावधि, सर्वाधिक कार्यावधि, ठीक है। फिर फर्स्ट महिला पीएम इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट फर्स्ट गैर कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई, और मोरारजी ही सर्वाधिक बुजुर्ग, सबसे युवा राजीव गांधी, सबसे युवा पीएम कौन हुए? राजीव गांधी। याद रखिए ये भी पद पर मृत्यु, इंदिरा गांधी भी पद पर मृत्यु, और नेहरू जी भी पद पर मृत्यु। ठीक है, ये कंसेप्ट यहां पर याद रखिए। एक दो फैक्ट और यहीं पर लिख दे रहे हो बच्चों। 5 इयर्स पूर्ण करने वाले, 5 इयर्स पूर्ण करने वाले फर्स्ट गैर कांग्रेस, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक। और 5 इयर्स के 2 कार्यकाल पूर्ण करने, गैर कांग्रेसी पीएम ये है वर्तमान नरेंद्र मोदी। तो ये कंसेप्ट जो है आपको प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद याद। अब आते हैं अंतिम टॉपिक संसद की तरफ। संसद अनुच्छेदों की बात करूं, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 79 संसद का गठन, जो बताता है संसद किससे मिलकर बनी होगी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा का गठन, आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा का गठन, आर्टिकल नंबर 83 अवधि, टेन्योर कितना रहेगा लोकसभा राज्यसभा, ठीक। आर्टिकल नंबर 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण। आर्टिकल नंबर 100 संयुक्त सत्र, संसद की संयुक्त बैठक। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 100 कोरम, जो कि 1/10 जरूरी है, यानी गण पूर्ति है ना। अनुच्छेद 110 धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। तो ये आर्टिकल नंबर्स आपको यहां पर याद रखना जरूरी है। एक और लिख लीजिए बच्चों, आर्टिकल नंबर 109
धन विधेयक की प्रक्रिया। और याद रखिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा और कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, है ना, तो यहां पर जो है कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, तो यहाँ पर जो इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण यहाँ पर भारत में जो किया जाता है ना, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, चल एक और लिख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 112 बजट। जी हाँ, बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है, आर्टिकल नंबर 112 ना। तो ये याद रखिए। एक दो फैक्ट्स और बता दूं बच्चों फटाफट। लोकसभा अध्यक्ष ये कौन हुए हैं? फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष है ना, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। आप सभी को पता होगा वर्तमान में 16वें नंबर की सॉरी माफ कीजिएगा, वर्तमान में 18वें नंबर की लोकसभा चल रही है ना। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ओम बिरला, ओम बिरला। ठीक है, ये यहां पर आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और राज्यसभा का उपसभापति, सॉरी राज्यसभा का सभापति जो होता है वही तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता है। तो उनकी चर्चा तो हमने कर ली कि वर्तमान में कौन, वर्तमान का नाम यहाँ रह गया है बच्चों, एक आपको यहाँ पर बताना। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, उनका नाम भी यहाँ पर हम एक बार बता देते हैं आपको, है ना। ये याद रखिए, वर्तमान उपराष्ट्रपति, ये भी याद रखिए, वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। और यही जो है ये राज्यसभा के सभापति। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल्स के साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण आर्टिकल नंबर के करते हुए हमने चर्चा की राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका और संसद के संबंध। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।